इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मुत्तकी शख्स अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में इज़्ज़तदार होता है। जो शख्स जितना ज़्यादा तकवा इख्तियार करेगा, मालिक कायनात की बारगाह में वो इतना ही इज़्ज़तदार होगा। और अल्लाह रब्बुल जलाल उन लोगों की इज़्ज़तों के अंदर और इजाफ़ा कर देता है कि जो तकवा इख्तियार करते रहते हैं और अल्लाह रब्बुल जलाल का खौफ अपने दिल के अंदर हर वक्त रखते हैं। फिर उन तकवेदार लोगों के कोई हासिदीन अगर हों और वो इज़्ज़त गिराना चाहें तो मालिक कायनात उनकी इज़्ज़तों को महफूज रखता है। जैसे देखें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा पर मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया तो रब्बुल जलाल ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की तहारत पर कुरान मुक़द्दस की कई आयतें नाजिल की। यूँ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आप देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी तोहमत लगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल ने उस तोहमत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बरी करार दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सुरखरू फरमाया। और मालिक कायनात ने हज़रत आयशा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त को और बढ़ा दिया। क्यों? इसलिए कि वो तकवा इख्तियार करते थे, अल्लाह रब्बुल जलाल का खौफ दिल के अंदर रखते थे। ऐसी ही एक शख्सियत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी हैं कि वो भी अल्लाह रब्बुल जलाल का खौफ दिल के अंदर रखते थे, सारी ज़िंदगी तकवे वाले इख्तियार की। लेकिन जिसके पास नेमत होती है तकवे की, उसके कुछ हासिदीन भी होते हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के भी कुछ हासिदीन थे। उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि किसी तरीके से हम अबू हनीफ़ा की इज़्ज़त को लोगों की नज़रों में कम कर दें। उन हासिदीन ने क्या किया, एक बेवा औरत के पास गए और उसको लालच दी कि हम तुझे भारी रकम देंगे, तुम किसी तरीके से अबू हनीफ़ा को अपने घर के अंदर बुलाकर उस पर इल्ज़ाम लगा दो तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। अब वो औरत बेचारी गरीब थी, बेवा थी, लेकिन थी खूबसूरत। वो इस बात पर राज़ी हो गई। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की आदत मुबारक थी कि इशा की नमाज़ पढ़कर वो अपने घर जाते। तो जब वो गली से गुज़र रहे थे तो वो औरत नकाब में बाहर निकली और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा कि अबू हनीफ़ा, मेरे शोहर इंतकाल कर रहे हैं और वो वसीयत करना चाहते हैं। अब मेरे समझ में उनकी वसीयत आ नहीं रही, आप मेहरबानी करें मेरे घर के अंदर आएँ और मेरे शोहर की वसीयत को सुनें। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा घर में दाखिल हुए तो उस औरत ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। हासिदीन कमरों के अंदर छुपे बैठे थे, वो फ़ौरन निकल आए और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पर यह इल्ज़ाम लगाया कि अबू हनीफ़ा, तुम तन्हाई में इस औरत के पास क्या कर रहे हो। इमाम आज़म को भी पकड़ा, उस औरत को भी पकड़ा और उन हासिदीन ने पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये बात हाकिम तक पहुंची। हाकिम ने कहा कि चलो मैं सुबह कार्रवाई करूंगा, रात को इनको जेल के अंदर रखो। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को और उस बेवा औरत को एक ही कोठड़ी के अंदर बंद कर दिया। इमाम आज़म तो क्योंकि बावजू रहा करते थे, इमाम आज़म ने नमाज शुरू कर दी। काफ़ी देर तक नमाज पढ़ते रहे तो उस औरत को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने इतने मुत्तकी, नमाजी, परहेजगार इंसान पर इल्ज़ाम लगाया है। इमाम आज़म ने जब नमाज का सलाम फेरा तो वो औरत बड़ी शर्मिंदा हुई। वो कहने लगी, ए अबू हनीफ़ा, आप तो बड़े मुत्तकी व पारसा हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल का खौफ दिल के अंदर रखने वाले हैं, मैंने आप पर इल्ज़ाम लगाया, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है। फिर उस औरत ने सारा फसाना इमाम आज़म को बता दिया। इमाम आज़म ने कहा कि चलो जो हुआ था वो तो हुआ, लेकिन अब मैं तुझे हीला बताता हूँ ताकि मेरी भी इज़्ज़त महफूज रहे और तुम्हारी भी इज़्ज़त महफूज रहे। वो औरत कहने लगी, बताइए क्या हीला है। तो इमाम आज़म ने कहा, किसी तरीके से जो चौकीदार है इसको राज़ी करो और उससे कहो, मिन्नत समाजत करो कि मुझे घर के अंदर काम है, ये लोग मुझे पकड़ कर लेकर आ गए हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं घर का काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगी और तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। गिरिया उजारी करो, रो, ताकि ये सिपाही तुमसे राज़ी हो जाए और तुमको लेकर चला जाए। उस औरत ने सिपाही को बुलाया, उस चौकीदार को बुलाया, उसको मिन्नत समाजत की, उसका दिल नरम हो गया। तो इमाम आज़म ने उस औरत को समझा दिया था कि जब तुम बाहर निकल जाओ और ये सिपाही तुम्हें ले जाए तो तुम अपने घर ना जाना, मेरे घर पर जाना और मेरी बीवी को सारी सूरत हाल बताना, फिर अपना बुर्का तुम मेरी बीवी को पहना देना, मेरी बीवी फिर मेरे जेल के अंदर आ जाएगी और तुम मेरे घर के अंदर ही छुप जाना। उस औरत ने यूं ही किया। जब सिपाही का दिल नरम हुआ, उसको लेकर वो गया तो वो बेवा औरत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के घर गई।
امام اعظم ابو حنیفہ کی بیوی کو ساری صورتحال بتائی اور اس کو برقع پہنایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بیوی اس سپاہی کے ساتھ برقعے میں آ گئی اور رات بھر جیل کے اندر اپنے شوہر نامدار کے ساتھ رہی۔ جب صبح ہوئی حاسدین بھی جمع ہو گئے، حاکم بھی آ گیا، تو حاکم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا تو کہا کہ اے ابو حنیفہ، تم تو بڑے متقی و پارسا شخص تھے، اور تم ایسے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے کہ ایک نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں تم اکٹھے کمرے کے اندر تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ عورت تو میرے لیے نامحرم نہیں ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ نے ایک اشارہ کیا اپنے سسر کی طرف کہ اس کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ اس عورت کو پہچانے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شوہر آیا، اس نے اس عورت کو پہچانا تو کہنے لگا واللہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے ابو حنیفہ کے نکاح میں اس کو دیا ہے۔ جب یہ بات کہی تو وہ حاکم بھی بڑا شرمندہ ہوا، پولیس والے بھی بڑے شرمندہ ہوئے، اور حاسدین کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب الجلال نے سرخرو کیا۔ کیوں سرخرو کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ تقوی اختیار کرتے تھے، اللہ رب الجلال کا خوف دل کے اندر رکھتے تھے۔ تو جو شخص متقی ہوتا ہے، اللہ رب الجلال اس کی عزت کو دن بدن بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے۔ اور جو گناہگار فاسق و فاجر ہوتا ہے، مالک کائنات اس کو لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں، اللہ رب الجلال کا خوف اختیار کریں، تو مالک کائنات ہماری عزتوں کے اندر بھی اضافہ فرما دے گا۔